महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करना। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके दो चार कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना, चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा, वो डंडा नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सत्मार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी। पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव। सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप
तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने ही हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे। फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल लें राधा, फिर तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो, और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे हैं, 1 सेकंड के लिए हमारी उंगली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे हैं। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। प्रवीण कौशिक जी, दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूँ, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां हैं? ये तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान हैं, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया, तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है, वो और ऋषि मुनि महात्मा और की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में, संसार में हैं, जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है, वहाँ काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर लें, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कर दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है,
इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो, तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके, तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है, संसार के भोगों से एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2-4-10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी, जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले। नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। सोनल मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा, अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही, अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा? जब लाख हुआ, 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा।
बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार, फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, उनको और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो सब, वो साल 2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसे कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या, इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जब का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है।